एक नई चीज शुरू हुई है, गधे का गोश्त। अभी बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है ये वहां से लाहौर या पंजाब वाली साइड से, आई थिंक कोई रावलपिंडी या उसके अतराफ में कहीं पर अभी एक स्लॉटर हाउस पूरा एक पकड़ा गया है जिसके अंदर चाइनीज जो है। और बड़ी सैड सी बात है कि हमारे गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने बोला उसको प्रीमियम मीट बोला गया। It is not premium meat, first of all. Why would you say that? It is premium meat, but for Chinese. Gada does not count as anything. You know, it's pretty sad कि for Chinese हाँ ये तो है। यहाँ से वो एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट हो रहा है? और ऐसी ऐसी चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं मीट के मामले में कि आप हैरान हो जाएंगे। मैंने सुना है कि डॉग्स के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा था, वो जो बीच में एक वैन निकली थी जो गली के हेल्थी वैक्सीनेटेड डॉग्स को उठाकर बगैर गवर्नमेंट के परमिशन गवर्नमेंट का नाम बोलकर ले जा रही थी। ये हुआ होगा। मैं इससे हट के आपको एक चीज बताता हूँ। 2 या 3 साल पुरानी बात है, किसी एक चैनल की जो छापामार टीम होती है उन्होंने एक जगह पे छापा मारा था ठट्टा में किसी एरिया में, और वो पानी के अंदर जो टर्टल्स होते हैं ना उसका मीट निकालते थे, उसको ड्राई करते थे और चाइनीजों को देते थे और चाइनीज यहाँ से बाहर ले जाते थे। तो ये इस लेवल पे भी हो रहे। यस, टर्टल्स बेचारे के पास क्या टर्टल्स खाते हैं, लिजर्ड्स खाते हैं, स्नेक खाते हैं, कॉकरोचेस खाते हैं, मीलवॉर्म्स खाते हैं, हर वो चीज जो उनको लगता है खाई जा सकती है वो खा लेते हैं। इसलिए तो कोविड भी वहीं से शुरू हुआ था। तो उनके लिए तो कुछ भी ऐसा नहीं है, तो वो तो करते हैं। और ये डोंकी वाला जो मैटर है ये भी वहां से एक चाइनीज को भी अरेस्ट किया था, तो वो मोस्ट प्रोबेबली वो एक्सपोर्ट ही हो रहा था। मुझे नहीं लगता कि वो हमारी मार्केट में आ रहा हो, क्योंकि मार्केट में उसकी इतनी अच्छी कॉस्ट नहीं मिलेगी जितनी वो चाइनीज दे देंगे। तो वो जिस तरीके से वहाँ पे प्रोडक्शन पूरा हाउस चल रहा था उनका, कि वो पैकिंग हो रहा था वो सब कुछ, तो वो लोकल मार्केट में मुझे नहीं लगता आ रहा होगा, वो एक्सपोर्ट के लिए कर रहे थे। आप बताओ, इन जानवरों को खा कर मुनाफा तो आई बिलीव नहीं होता। इट इज अ लॉट ऑफ जिस्म के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। बहुत सारे अल्लाह ताला ने जो हराम और हलाल की जो कैटेगरी रखी है ना एनिमल्स की, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी मसलियत है, वो हमारी बेहतरी के लिए इंसानों की। इनके जिस्म के अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाके बहुत गलत तरीके से जो है हमारी चीज़ों को करते हैं। कुछ हमारे ब्रेन पे इफेक्ट करते हैं, कुछ हमारे नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करते हैं, कुछ हमारी सोच पे इफेक्ट करते हैं। ये बहुत गहरी चीज़ें हैं, इनको साइंस में आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा। फिर भी इतना घटिया इफेक्ट हो रहा है तो क्यों, व्हाई? अब क्या कर सकते हैं, हम लोग हैं, ये खाते हैं, इनकी ट्रेडिशंस में हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, इनकी सकाफत के अंदर हैं। स्नेक वाइन्स बनाते हैं, ये अपने किसी त्योहारों में यूज़ करते हैं। तो हर मुल्क के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है। अगर अल्लाह का शुक्र है कि हम सारे मुस्लिम्स हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से हमें सारी चीज़ों की हिदायत है, तो हम प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं। ओके, ये तो हो गया। और क्या है हमारे लिए? और हमारे पास तो अब जो चीज़ है वो ऐसी चीज़ है कि फुप्पो को हटाते हैं और दादा के ऊपर आ जाते हैं। दादा एज वाइज वो दादा ही हैं, क्योंकि उसकी एज है 76 ईयर्स ओल्ड। माशाल्लाह 76 ईयर्स ओल्ड है। तो पहले इसको रवाना करते हैं। कितना बड़ा है वो? अभी देखिएगा आप। अभी तो मेरे टीम मेंबर उसको उठा के ला रहे होंगे, बहुत हैवी है वो। ओहो, ओह माय गॉड, स्वीट, ओह माय गुडी। ये काटता है? बस यार, नहीं ये नहीं काटता है, ये वेजिटेरियन है। मैं नहीं, इसको यहाँ रख दे। हाँ, ओले ये वेजिटेरियन है, ये वेजिटेरियन मुन्ना हमारा वेजिटेबल्स खाता है बहुत शौक से। हाँ। ओह माय गॉड, ही इज सो क्यूट। और इनकी तो आई बिलीव आप, हाँ मुझे एक मिनट, सॉरी मैं माजरत चाहती हूँ, ये मेरी तरफ आ रहा है और मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं करेगा। अब कुछ नहीं मैं करेगा। इसकी तस्वीर तो ले लूंगी, लेकिन हमारी ऑडियंस को भी ये दिखाना है। इसका नाम क्या है? प्लीज आप इसको वहाँ रख दें। इसका नाम बड़ा अजीब सा नाम रखा है मेरे दोस्तों ने मुझे बताते हुए। इसका नाम जॉनी सिन रखा है। जॉनी सिन? यस, मैं सच कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कह रहा हूँ। इसका नाम क्या हरकत करता है कि ये जॉनी सिन? एक्चुअल में इसके जो है ना 500 से ज्यादा बेबीज हैं। 500 बच्चे? यस, मैं हकीकतन ये बात कर रहा हूँ। चल नहीं सकता है, बच्चे आते कहाँ से भाईजान? असल में इनकी जो फीमेल्स है ना वो क्लचेस की फॉर्म में अंडे देती हैं। एक क्लच के अंदर 25 to 26 एग्स होते हैं और साल में 3 बार ऐसे क्लच देते हैं। ऑन एवरेज इनके हर साल हमारे पास 50 बेबीज आ जाते हैं। तो बेबीज होते हमारे पास इतनी बड़ी फौज है। और ये मैंने सुना है कि ये 400-300 साल के होते हैं, 150 ईयर्स 200 ईयर तक ये हो जाता है। ये वाली जो स्पीशीज इतनी बड़ी हो जाती है। ये अभी कुछ भी नहीं है, ये अभी बहुत बड़ा होगा। ये बूढ़ा नहीं हुआ, यंग है ये अभी। ये बेबी है ना? ये बेबी नहीं है, अडल्ट है, जवान है, नौजवान। यंग है, ये यंग है।
वो अभी जवानी आई अभी है, आपकी 500 तरह बच्चे बना बिल्कुल लिए। फ्रेश यंग है ये, स्मार्ट है अभी। हाँ मैं मेरी तरह है। और बताओ ये जॉनी सिट भैया क्या खाता है ये एक दिन में अराउंड 5 kg फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाता है, 5 किलो अकेला खाता मुझे है। ये भी पूछना है कि काफी लोग टर्टल्स और टॉर्टोइसेस रखते हैं, लेकिन वो मिलते इलीगल है, इलीगल पाकिस्तान में इलीगल है। इतने होते हैं, वो मैं आपको डब्बों में बताता रखते हूँ, हैं। हर वो टॉर्टोइज या टर्टल जो ज्योग्राफिकली पाकिस्तान के अंदर उसका हैबिटेट है या पाया जाता है, चाहे वो फ्रेश वाटर का हो, सॉल्ट वाटर का हो, किसी भी, ये तो टॉर्टोइज है, तो वो इलीगल है पाकिस्तान के अंदर रखना, खरीदना और बेचना। अनटिल अनलेस आप इसके लिए प्रॉपर जो है, ये तो देखिए इंपोर्टेड है, ये अफ्रीका से बिलोंग करता है, ये अफ्रीकन सुल्काटा टॉर्टोइज है, पाकिस्तान का नहीं है। दूसरी चीज, इनको भी अगर आपने रखना है तो आपका प्रॉपर ब्रीडिंग फार्म होना चाहिए या आपका जू होना चाहिए, ताकि आप जो इनको लीगल पोजीशन में रख सकें। तो ये गलत है और इसके ऊपर पूरी हमने कैंपेन भी चलाई थी, खासकर सी टर्टल्स पे। अभी बिस्किट खा रहा है, बिस्किट खा रहा है, दिस इज सो क्यूट, ये बिस्किट खा रहा है, ओह माय गॉड, दिस इज रियली। अब ये पहले स्मेल करेगा, अगर इसको पसंद आएगा तो खाएगा, बड़ा चूजी है ये भी। ये देखो ये बिस्किट खा रहा है और ये 7 साल का नहीं अभी ये बस नहीं थोड़ा सा इसको आगे रखोगे तो खाएगा, अभी खुद जा रहा है, नहीं इसको नहीं खाना। ओके जी, ये हमारी तरफ आ रहा है, पेट भरा हुआ है इसका। ये आपकी तरफ क्यों आ रहा है बार-बार? पता नहीं मेरी तरफ क्या को आ रहा है, लेकिन ये बहुत क्यूट है। आप मुझे बताएं तो इसमें से ये जो बदबू आती है ये क्यों आती है? जो लोग रखते हैं स्मेल जो है ना इनमें होती नहीं है, लेकिन अगर आप इनको सही से साफ नहीं रखेंगे ना तो फिर आती है, वरना ये बहुत साफ एनिमल है। ये देखा है काफी जगहों पर, वो इतने बड़े टब में गंदा, वो टर्टल्स होते हैं, ये टॉर्टोइज हैं, पर फिर भी दोनों को मैंने देखा उस जगह से बड़ी एक, वो गंदे पानी के अंदर रखते हैं, गंदे नालों से पकड़ के लाते हैं। मैंने आपको कहा ना, लोकल ये टर्टल्स होते हैं, इनको ये बेच रहे होते हैं। हमने इसको पूरी कैंपेन चलाई थी कि नालों पर भी होते हैं। नालों पर कहां से? नालों पे भी टर्टल्स होते हैं, आपको पता है? नहीं पता था। यस, सॉफ्ट शेल टर्टल्स, फ्लैट समंदर और दो तरह के टर्टल्स होते हैं। ये तो टॉर्टोइज है, मैं टॉर्टोइज के बारे में बात करता हूं। टर्टल्स के बारे में फ्रेश वाटर यूं होते हैं ना, फ्रेश वाटर टर्टल्स एंड सॉल्ट वाटर टर्टल्स। सॉल्ट वाटर के टर्टल्स जो हैं वो आपको हमेशा अच्छी तस्वीरों में नजर आएंगे, ऐसे बड़े-बड़े फ्लैपर्स के साथ। फाइंडिंग नीमो मूवी के अंदर देखा होगा आपने। हां बिल्कुल। जो फ्रेश वाटर टर्टल्स होते हैं ना, वो हमारे जो नदी नाले जो है ना, सारे जो पानी आ रहा है ऊपर से, पूरा इंडस रिवर आपकी, इवन जो कराची में नाले बह रहे हैं, इनके अंदर भी वो टर्टल्स हैं। Really? Yes, soft shell turtle, flat shell turtles. बाहर तो मैंने ये देखा है कि काफी समंदरों को बंद कर दे जाते हैं, मतलब वो एक बंद कर देते हैं अगर उनको पता चलता है कि यहाँ ब्रीडिंग सीजन हुआ है, तो गवर्नमेंट बंद कर देती है। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता है? कहाँ होता है? हमारे यहाँ पर जो है वो टर्टल यूनिट्स बने हुए हैं, और ये हॉक्स बे पे जो टर्टल बीच है, बेसिकली उसका नाम टर्टल बीच इसीलिए है कि वहाँ पे टर्टल्स एग्स ले करते हैं। इसके अलावा ग्वादर में और इसके अलावा जीवनी में, ये सारे जो बीचेस हैं बलूचिस्तान के, यहाँ पर जो है वो टर्टल्स ब्रीड करते हैं। और मैं आपको एक और फैक्ट बात बताऊँ, टर्टल्स की जो ब्रीडिंग है ना पाकिस्तान में कम हो गई है। पूरी दुनिया में टर्टल घूमते हैं, लेकिन अपनी लिमिटेड जगहें उनकी है जहाँ पे वो नेस्टिंग करने आते हैं। और एक टर्टल का बेबी जब एग से निकल के समंदर की तरफ जाता है, और अगर वो फीमेल होगी तो ही वो जमीन पे वापस आएगी, वरना टर्टल्स जो सी टर्टल्स हैं वो जमीन पे नहीं आते। और खुदा की कुदरत देखें, उनको पता नहीं कैसे पता चलता है, कौन सा ऐसा जीपीएस सिस्टम उनके पास है कि जहां वो टर्टल बॉर्न होता है वो वहीं पर ही अडल्ट होकर अंडे देने दोबारा आता है, चाहे दुनिया में कहीं पर भी जाए। इसके ऊपर पूरी रिसर्च हुई और टर्टल्स को टैगिंग की गई, ये देखने के लिए कि टर्टल्स कहाँ जाते हैं। तो पूरी दुनिया में घूमते हैं, लेकिन वापस वो वहीं पर ही आते हैं। मैंने ये देखा था मियामी फ्लोरिडा वाली साइड पर, हम नेपल्स बीच पर गए थे, वहां इन्होंने पूरा बंद कर दिया था और वहां लिखा हुआ था $30,000 का फाइन। मतलब अगर कोई किसी ने उस लाइन को क्रॉस किया, सो द फाइन वुड बी ऑफ $30,000। एंड मैं ये हैरान हो गई थी, आई एम लाइक ये क्या हो रहा है? तो फिर मेरे दोस्तों ने बोला नहीं, यहाँ है ना सारे टर्टल एग्स है, तो अब इंतजार कर रहे हैं और जो जाएगा अब तो वो फाइन करेगा। एंड आई रियलाइज दैट ये बड़ी खूबसूरत चीज होती है। टर्टल असल में जो फीमेल जब एग ले करने के लिए आ रही होती है ना, तो वो पूरा देखती है पहले कि यहाँ